नमस्कार दोस्तों, बोल्ड फीड की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मज़ेदार विषय के बारे में, जिसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। यह शब्द अक्सर हम समाचारों, राजनीतिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात पे सुनते रहते हैं, लेकिन असल में जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है? यह हमारी दुनिया और दो देशों के बीच के संबंध को कैसे निर्धारित करता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और पॉलिटिक्स। जियो यानी कि डेमोग्राफी, हमारा भूगोल, और पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक मुद्दे। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है यह समझना कि किसी देश की जलवायु, भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स का मतलब, जियो पॉलिटिक्स का अर्थ है यह समझना कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध, उसकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। जियो पॉलिटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? जियोपॉलिटिक्स सिर्फ भूगोल की ही बात नहीं करती, बल्कि यह देशों के विकास, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करती है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी सुरक्षा रणनीति को तय करती है। उदाहरण के लिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत उसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, पानी, खनिज एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता किसी देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी ताकत को तय करती है। कुछ देश या क्षेत्र ऐसे स्थान पर होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और सुरक्षा के रूप में बड़ा ही महत्व होता है, जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के मुख्य तत्व की बात करें तो इसमें सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति। किसी देश की भौगोलिक स्थिति यह तय करती है कि उसके कौन से पड़ोसी देश हैं और वह समुद्री या स्थलीय व्यापारिक मार्गों तक कैसे पहुंच सकता है। भारत का उदाहरण लें तो यह एशिया के केंद्र में स्थित है और इसे भारतीय महासागर तक सीधी पहुंच है, जो इसे एक रणनीतिक शक्ति बनाता है। प्राकृतिक संसाधन, जिन देशों के पास तेल, गैस या खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वे वैश्विक राजनीति में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। मध्य पूर्व का क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सैन्य रणनीति, भौगोलिक बाधाओं जैसे समुद्र, पर्वत, पहाड़ आदि देशों की रक्षा नीतियों को प्रभावित करते हैं। रूस और चीन जैसे देशों की नीतियाँ अक्सर उनके बड़े भूगोल और सीमाओं की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। जलवायु और मौसम, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और जल की उपलब्धता पर मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे अफ्रीका में जल संकट कई देशों के मध्य विवाद का कारण बना है। जियोपॉलिटिक्स के कुछ मुख्य उदाहरण जैसे मध्य पूर्व देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इस वजह से यह क्षेत्र हमेशा से बड़ी वैश्विक शक्तियों जैसे रूस, चीन और अमेरिका का ध्यान केंद्रित करता रहा है। यहाँ के विवाद जैसे ईरान और सऊदी अरब के मध्य विवाद जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में रहते हैं। दक्षिण चीन सागर, यह क्षेत्र अपने समुद्री व्यापार मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देशों के बीच यहाँ पर अधिकार को लेकर विवाद है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद भौगोलिक और रणनीतिक कारणों से हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का केंद्र रहा है। इस विवाद का सीधा असर दोनों देशों की सैन्य और विदेश नीति पर पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। देशों के बीच दोस्ती या दुश्मनी भौगोलिक कारणों से तय होती है। जियोपॉलिटिक्स के कारण ही युद्ध होते हैं और यही शांति समझौतों की वजह भी बनती है। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंच जियोपॉलिटिक्स पर निर्भर करती है। जियोपॉलिटिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि भूगोल और राजनीति आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। यह हमें यह भी बताता है कि एक देश की स्थिति, संसाधन और रणनीति कैसे उसे वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बनाते हैं। भारत वर्तमान में विश्व में जियोपॉलिटिक्स में एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। अपने मल्टी अलाइनमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से भारत ने विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित किया है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। भारत ने G20, ब्रिक्स, स्क्वाड और संघाई सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। आर्थिक विकास और व्यापार, वित्त वर्ष 2024 में भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर $78 बिलियन रह गया, जो पिछले वर्ष $121 बिलियन था। भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 35% से बढ़कर 2022 में 40% से अधिक हो गई, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसकी बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियाँ, भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे, जिससे वह विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग कर सकता है। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत किया है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत की इस मजबूत स्थिति के कई कारण, जैसे भारत ने विभिन्न वैश्विक शक्तियों के मध्य संतुलित संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, जिससे वह किसी एक गुट पर निर्भर न रहते हुए
अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक सुधारों और वैश्विक बाजार में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशीलता बढ़ी है। भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखा है, जिससे वह विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। इन सभी कारकों के संयोजन से भारत वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए बोल्ड फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जियो पॉलिटिक्स से जुड़े किसी भी सवाल के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।